बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे बजटरी कंट्रोल। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होती है, बजटरी कंट्रोल क्या होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्या कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक बजटरी सिस्टम में। वो सब कुछ आप फर्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जल्दी जाइए भागते हुए और फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको सेकंड वाली वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। फिर मैं आपको एक शॉर्ट रिकॉल दे देती हूँ कि बजट क्या होता है। बजट होता है एक प्लानिंग होती है जो फ्यूचर के बारे में बताता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंसेस होगा, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। ये होता है आपका बजट होता है, जो क्या होता है एक मॉनेटरी टर्म में होती है और एक फिक्स पीरियड के लिए बनाई जाती है। ये हुआ बजट, ठीक है। दूसरा क्या होता है बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है बजट को प्रिपेयर करना ही क्या होता है बजटिंग होता है। तीसरा है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है एक सिस्टम होता है, एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी कॉस्ट होती है उसको क्या किया जाता है कंट्रोल किया जाता है। मतलब कंट्रोल किया जाना मतलब उसे रिड्यूस किया जाता है। जैसे अननेसेसरी कॉस्ट कौन कौन सी हो गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। जैसे 2 रूम है, एक रूम में काम नहीं होता है तो उस कॉस्ट को क्या किया जा सकता है हटाया जा सकता है। तो ऐसे अननेसेसरी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्शन में काम में नहीं आ रही है, ये यूज में नहीं आ रही, उसे हटाकर अगर आपका प्रॉफिट अर्न ज्यादा हो पा रहा है तो ऐसी कॉस्ट को क्या किया जाता है कंट्रोल किया जाता है। वही क्या होता है आपका बजटरी कंट्रोल होता है। ये अपन ने फर्स्ट वाली वीडियोस में पढ़ा था, ठीक है। अब अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हॉवर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है बजटरी कंट्रोल। एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है बजट को प्रिपेयर करके। मतलब आप बजट प्रिपेयर करोगे, उसे कोऑर्डिनेट करोगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को स्टैब्लिश करोगे, कंपेयरिंग करोगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ बजटेड के साथ, और एक्टिंग अपॉन रिजल्ट, और उसके रिजल्ट पे काम करोगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे। तो इसका मतलब इसमें पूरा आ गया है कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कॉस्ट को कंट्रोल करते हो। कैसे कंट्रोल करते हो बजट को प्रिपेयर करके, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हो मतलब कौन करता है ये बजट ऑफिसर करता है। जो बजट ऑफिसर होता है वो क्या करता है कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, उनसे पूछता है कि आपका कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना आपकी वेस्टेज हुई है, उस वेस्टेज को कैसे अपन कम कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है वो ऑफिसर्स, और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देता है वो उन्हें कि आप ऐसा करो जिससे आपका बजट में इतना प्रॉफिट हो सकता है इसलिए, ठीक है। और क्या करता है वो लास्ट में क्या करता है वो बजट ऑफिसर, वो जो भी उसने बजट बनाया है उस बजट को जब एक्चुअल में वो काम हो जाता है उससे कंपेयर करता है कि जैसा बजट बनाया था उससे उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, अगर कोई डिफरेंसेस वेरिएंसेस आते हैं तो उसका रीजन फाइंड करता है क्यों आया है इतना, जिससे अगले बार जो फाइनेंशियल ईयर में जो बजट बने जिसमें हेल्प हो सके। तो ये सब कुछ क्या होता है बजटरी कंट्रोल होता है जिसके थ्रू कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है। समझ में आ गया आपका बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजटरी कंट्रोल सिंपल से दिमाग में बस ये बिठा लीजिए, ये एक ऐसी टेक्निक्स होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी कॉस्ट होती है अननेसेसरी कॉस्ट होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसे कम किया जाता है। वो कैसे कम किया जाता है बजट को बनाकर अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके और उनसे उनके बारे में पूछकर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं वो, अगर जब बजट बन जाता है उसके बाद इस तरीके से प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाते हैं। तो ये होता है आपका बजटरी कंट्रोल का पूरा प्रोसेस। एक तरीके से पूरा प्रोसेस समझा दिया है मैंने, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बजटरी कंट्रोल का। सबसे पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, देखो अभी तक अपन क्या पढ़ रहे बजट पढ़ रहे, ये बजट तो क्या होता है फ्यूचर के लिए होता है और ये क्या होती है एक तरीके से प्लानिंग ही होती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, ये क्या है कि ये प्लानिंग है, ठीक है। दूसरा क्या है कोऑर्डिनेटिंग के बिना बजटरी कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अभी मैंने बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाता है बजट ऑफिसर जाता है और पूरा एनालाइज करता है, पूरे रिकॉर्ड्स देखता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, तभी जाकर वो क्या बना पाता है फाइनली एक बजट प्रिपेयर कर पाता है वो, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी होता है। ये भी एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है बजटरी कंट्रोल का। पहला क्या है प्लानिंग करना, ठीक है, ये भी इसका क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा क्या होगा कोऑर्डिनेट करना अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे सेल्स, फाइनेंस, परचेज, ठीक है, अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट, इन सबसे कोऑर्डिनेट करना ही आपका एक फीचर होता है बजटरी कंट्रोल का, ठीक है। तीसरा क्या होता है रिकॉर्डिंग। देखो अभी उसने क्या कर लिया सारी प्लानिंग कर ली, अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट भी कर लिया उसने, अब वो क्या करेगा उन सबको रिकॉर्ड करेगा अपनी फाइल्स में, अपने रिपोर्ट में वो मेंशन करेगा। रिकॉर्डिंग करना भी क्या होता है बजटरी कंट्रोल का एक पार्ट होता है। जो फोर्थ क्या होता है कंट्रोल करना। आप देखो कंट्रोल और कंट्रोलिंग
सिमिलर ही है, कंट्रोलिंग जहां यहाँ आ जाए बजटरी कंट्रोल में, उसका मतलब होता है कि जो भी बजट बनाया है और एक्चुअल में जब वो परफॉर्म हुआ वो काम, और एक्चुअल में जो डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है, उन डिफरेंसेस का रीजन क्या होता है उसे एनालाइज करना, ठीक है, क्यों हुआ है, जो डिफरेंस आया है वो क्यों हुआ है, वो प्रोसेस क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। वो ये भी क्या है, बजटरी कंट्रोल का पार्ट है। पहला प्लानिंग करना, अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, रिकॉर्ड करना, कंट्रोल करना कि जो बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। देखो फिफ्थ वाला क्या आ गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, जो भी डिफरेंसेस आता है उनको, जो भी डिफरेंस आया कि ये मेरे बजट में मैंने जो बनाया और एक्चुअल में जो निकल के आया है, जैसे प्रॉफिट मैंने 50,000 सोच कर रखा था कि इस महीने 50,000 प्रॉफिट होगा, पर एक्चुअल में 40,000 ही प्रॉफिट हुआ, वो 10,000 का प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन फाइंड करता है। तो वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, तो एनालाइज करना वेरिएंसेस को, ये भी क्या होता है, बजट कंट्रोल का एक फीचर होता है। तो समझ में आ गया आपको फीचर्स, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, रिकॉर्ड करना, कंट्रोल करना, और जो भी डिफरेंसेस है उनको एनालाइज करना, ठीक है। और आज का लास्ट है बजटरी कंट्रोल प्रोसेस, मतलब जो आप बजट को कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे फॉलो करते हैं। सबसे पहला होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट सेंटर्स। बजट सेंटर्स का मतलब क्या होता है, जो सेपरेट बजट है वो बनाए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे परचेज का अलग बनाते हैं, सेल्स का अलग बनाते हैं, फाइनेंस का अलग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग, इसी तरीके से अलग अलग जो सेंटर्स होते हैं बजट के वो सारे स्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। परचेज के लिए अलग, इन सबके लिए अलग अलग किया। तो पहला प्रोसेस क्या है इसका कि क्या करना, स्टैब्लिशमेंट करना ऑफ बजट सेंटर्स, ठीक है। तो सेपरेट बजट हैज टू बी सेट फॉर ईच सच सेंटर विद द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, उनकी हेल्प लेकर वो क्या किया जाता है, उन सेंटर्स के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है प्रोसेस में, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनका स्टैब्लिशमेंट करना, उनके रिकॉर्ड्स को लेना, उसे एनालाइज करना, दूसरा प्रोसेस होता है बजटरी कंट्रोल का, ठीक है। तीसरा क्या होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को प्रिपेयर करना। अब क्या होता है ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, आपको पता होगा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, टॉप लेवल, आपका मिडिल लेवल, फिर आपका लोअर लेवल। तो ये मिडिल लेवल पे काम करता है ये बजट, ठीक है। तो मिडिल में कौन कौन से आ जाते हैं, आपके परचेज, सेल्स, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को प्रिपेयर करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि 2 महीने हो गए बजट को प्रिपेयर करे, 2 महीने हो गए, पर आपको कुछ चेंजेस करने हैं आपके बजट में, तो आप बजट में चेंजेस कर सको जिससे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी ना बिगड़े और ऑर्गेनाइजेशन को वो समझ में भी आ जाए। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बजट को बनाया जाता है। जैसे सेल्स बजट का अलग बजट बनाएंगे, परचेज का अलग बनाएंगे। अगर जैसे परचेज डिपार्टमेंट में अगर कोई बजट में कोई चेंज करना है, मतलब परचेज बजट में अगर चेंज करना है, तो वो क्या करेगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ओनली परचेज डिपार्टमेंट में ही क्या किया जाएगा, उसे चेंज किया जाएगा। तो देखो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को बनाना, जिससे अगर बाद में आप चेंज करना चाहो तो आप कर सको, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, बजट कमिटी। एक बजट कमिटी भी बनती है जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हेड ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट, सारे हेड डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। वो उनके हेल्प से बजटिंग कंट्रोल किया जाता है। बजट मैनुअल। बजट मैनुअल होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, पूरे बजट मेंशन होता है कि कितना किसका बजट है, ठीक है। परचेज का 50,000 है और सेल्स का मतलब जो एक रिपोर्ट होती है, मैनुअल होता है, उसके अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो पहले ठीक है, समझ में आ गया। बजट पीरियड। बजट पीरियड क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही बजट को बनाया जाता है, ठीक है। जो वो 6 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कुछ कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बजट पीरियड होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बजट, वही बजट को अगर आपको चेंज करना हो तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, वो क्या हो सके, चेंज हो सके। तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब ये प्रोसेस है कंट्रोल करने का। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें स्टैब्लिश किया जाता है बजट सेंटर को, मतलब जो भी बजट है किसके लिए बनाना है बजट, वो फाइंड किया जाता है। फिर उसका अकाउंट रिकॉर्डिंग देखते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखते हैं, क्या क्या है, क्या स्टेबिलिटी है, क्या पोजीशन है उसकी, ठीक है, ये देखा जाता है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को बनाया जाता है जिसके थ्रू बजट कमेटी बैठती है, और बजट कमेटी बैठने के बाद वो मैनुअली एक रिपोर्ट बनती है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि किसकी कितनी कॉस्ट होने वाली है, परचेज डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, ये सब कुछ उसमें मेंशन होता है। वो क्या होता है, बजट मैनुअल बनाया जाता है। और वो बजट पीरियड मतलब एक टाइम भी फिक्स होता है उसके अंदर कि बजट कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है, वो होता है। और लास्ट में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस बजट में कि वो किसी भी अकॉर्डिंग वो चेंज हो सके, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इन फ्यूचर। तो ये देखो अभी तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, बस आपको समझ में आना जरूरी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नोट्स चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।